नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवी मंदिरों में छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हुई पूजा अर्चना। विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। जिले में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े में उतार चढ़ाव जारी। विधान परिषद चुनाव संपन्न 27.76% हुआ मतदान। गुरुवार को मापतौल विभाग ने 9 दुकानदारों को भेजी नोटिस। और स्नातक में नामांकन की औपबंधिक मेधा सूची शुक्रवार को होगी जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गुरुवार को मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना को भक्तों की भीड़ मंदिरों में जुटी रही। करीब 4 बजे सुबह से ही जिले के व ग्रामीण इलाके के मंदिरों में भक्त पहुंचने लगे। लोगों ने घरों में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, सप्तमी का पाठ किया। पूजा को आए लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी के अलावा मंदिर परिसर में मौजूद स्वयंसेवक लोगों को कतार में लगाने के लिए जुटे रहे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मीरगंज, हथुआ, कुचायकोट, पंचदेवरी, कटिया में शारदीय नवरात्र के छठे दिन विभिन्न दुर्गा मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी रही। दूसरे चरण में गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके तहत जिले के सभी 19,06,359 मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने के लिए BLO मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर प्रत्येक घर के लोगों को मतदाता पर्ची उपलब्ध कराएंगे। मतदाता पर्ची के बावजूद मतदाताओं को मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। वैसे मतदाता जिनके पास मतदान पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, वे आयोग द्वारा निर्धारित किए गए 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे। गोपालगंज जिले में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को इसमें फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को जिले में 38 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण के नए आंकड़ों के सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,999 तक पहुंच गया है। इस बीच पिछले 24 घंटे में 15 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता प्राप्त की। नए लोगों के संक्रमित मिलने का आंकड़ा अधिक होने के कारण कोरोना के एक्टिव केस की संख्या गोपालगंज जिले में अभी 412 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमित मिलने वालों में से 6 महिलाएं व 2 बच्चे भी शामिल हैं। बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में गुरुवार को जिले में 87.76% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच जिले के सभी 18 मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुबह 8 बजे सभी प्रखंड कार्यालय परिसर में बनाए गए 18 मतदान केंद्र पर वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, लेकिन दिन के 10 बजे के बाद मतदान में तेजी आने लगी। 12 नवंबर को मतगणना होगी। वहीं कोरोना को देखते हुए इस साल हो रहे चुनाव को लेकर मतदाताओं को 6 फीट की दूरी पर बनाए गए गोले के अंदर ही खड़ा होने की अनुमति दी गई। वह मतदान के पूर्व शिक्षक मतदाताओं को सैनिटाइजर प्रयोग कराया गया। वहीं मतदान के दौरान जिला पदाधिकारी अरशद अजीज व आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने कई मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। मापतौल विभाग के निरीक्षक के नेतृत्व में गुरुवार को अभियान चलाकर शहर के 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों के तराजू की जांच की गई। साथ ही बिना निबंधन के तराजू का उपयोग कर रहे 9 दुकानदारों को नोटिस दिया गया। मापतौल निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में शहर के थाना रोड, हजियापुर रोड में बिना निबंधन के तराजू का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया। नोटिस जारी करने के साथ ही दुकानदारों को 1 सप्ताह का समय दिया गया। अगर 1 सप्ताह के अंदर तराजू का निबंधन दुकानदार नहीं कराते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। मापतौल निरीक्षक ने कहा कि सामान की खरीदारी करने के दौरान दुकानदारों के घर घटतौली किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मौनिया चौक के आसपास के मिठाई दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि मिठाई के साथ दुकानदार डब्बा का वजन नहीं करे। अगर मिठाई के साथ डब्बे का वजन करने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी।
जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2020-23 में नामांकन की औपबंधिक मेघा सूची शुक्रवार को जारी की जाएगी। सूची जारी होने के बाद ऑनलाइन आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी। अंतिम सूची प्रकाशन में ही कॉलेज का आवंटन व रोस्टर का प्लान किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर तक 89,000 विद्यार्थियों ने नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अंतिम सूची में नामांकन के लिए चयनित छात्रों को मोबाइल और ईमेल पते पर भी जानकारी भेजी जाएगी। वहीं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पीजी के 2 सत्रों में नामांकन के लिए जारी औपबौधिक मेघा सूची में 24 से 28 अक्टूबर तक सुधार किया जा सकता है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं। उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के समीप NH 28 पर बुधवार की देर रात एक कंटेनर ने एक बाइक पर सवार 2 युवक को कुचल दिया, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई तथा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद घायल युवक को मोतिहारी में भर्ती कराया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनावी मतदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर अपना प्रचार के साथ घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। गोपालगंज नगर थाने में तैनात एक दरोगा ने कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना किया है। आपराधिक मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपने को गंभीरता मामला मानते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश आरक्षी अधीक्षक को दिया है। गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माझागढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सकों के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बैठक किया, जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कालाजार उन्मूलन अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा किया। वह कहा कि इस अभियान में ग्रामीण चिकित्सक की मदद भी ली जाएगी। 1 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। दहेज पीड़ित महिला ने अपने पति, सास, ननद सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बैकुंठपुर थाना के बिस्टौल गांव में एक शादी समारोह में आए एक युवक की बाइक की चोरी कर लिया गया। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं पहाड़पुर गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर से मारकर एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बैकुंठपुर पुलिस ने 10 बाइक चालकों से जुर्माना वसूला। भोरे में एक सरकारी कर्मी सहित 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही प्रखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 442 हो गई है। भूरे रेफरल अस्पताल परिसर में जांच कैंप आयोजित कर 232 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मिले लोगों को हथुआ स्थित कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली ब्लॉक मोड़ के समीप स्टेट हाईवे 90 पर एक वाहन की चपेट में आने से एक पीडीएस दुकानदार घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। 3 नवंबर को जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर भोरे थाना क्षेत्र में 20 लोगों की सूची भेजी गई है, जिन्हें प्रतिदिन 4 बार थाने में हाजिरी देनी होगी। उनमें जादवपुर थाने के 1, बिशंभरपुर से 2, बरौली से 4, गोपालपुर से 2, हथुआ से 3, मोहम्मदपुर से 3, बैकुंठपुर से 3, थावे से 1 और सिधवलिया से 1 व्यक्ति अपनी हाजिरी लगाने आएंगे। थावे थाना क्षेत्र के बिदू टोला मोड़ पर अपराधियों की फायरिंग में 6 गोली लगने से घायल अधिवक्ता नवीन कुमार की हालत नाजुक बताई गई है।
सदर अस्पताल से रेफर करने के बाद गोरखपुर के तारामंडल में एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर अधिवक्ता के शरीर से 4 गोलियां निकाली थी, लेकिन 2 गोलियां नहीं निकाल पाई, जिसे देखते हुए गोरखपुर से चिकित्सकों ने अधिवक्ता को लखनऊ रेफर कर दिया। इस बीच पुलिस ने अधिवक्ता को गोली मारने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर बुधवार की रात छापेमारी की। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने को देखते हुए लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगा है। शहर से लेकर सुदूर गांव में व चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। सभी अपने अपने पार्टी और पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में तर्क वितर्क के साथ उनकी जीत का भी दावा करने लगे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर गठित उड़नदस्ता टीम की सक्रियता बढ़ गई है। प्रतिदिन उड़नदस्ता टीम हाईवे से लेकर मुख्य सड़कों पर सघन वाहन तलाश कर रही है। इस दौरान सभी वाहनों को रोककर उसकी तलाशी लेने के साथ ही वाहनों के कागजात की भी जांच की जा रही है। गुरुवार को उड़नदस्ता की टीम ने पुलिस व CISF के कंपनी नंबर 302 के जवानों के साथ थावे थाना के सामने NH 521 पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान हाईवे से गुजरने वाले 25 4 पहिया वाहन तथा 70 बाइक की सघन तलाशी ली गई। थावे बस स्टैंड के समीप ATM से रुपये निकालने के बाद बाहर निकले एक हवलदार से 15,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। बदमाशों से पुलिस ने CC कैमरे के फुटेज के आधार पर पहचान कर लिया। बदमाशों की पहचान करने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद सहित 4 बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। उचका गांव थाना क्षेत्र के बदरजिमी बाजार में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने वाहन में सवार एक व्यक्ति के पास से 1,25,000 रुपया बरामद किया। रुपये लेकर चलने का कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस ने बरामद रुपये को जब्त कर लिया है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवी मंदिरों में छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हुई पूजा अर्चना। विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। जिले में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी। विधान परिषद चुनाव संपन्न 87.76% हुआ मतदान। गुरुवार को मापतौल विभाग ने 9 दुकानदारों को भेजा नोटिस और स्नातक नामांकन की औपबौधिक मेघा सूची शुक्रवार को होगी जारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।